सिंधिया जी की बात कर रहे हो आप? हाँ, सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, खुल के बोलते हैं, सिंधिया जी की बात करते हैं। लेकिन सिंधिया जी हमारे ग्वालियर के महाराजा थे और उनने हमारी जनता को छोड़ दिया, तो अब हम उनको भी छोड़ सकते हैं। तो उनको छोड़ सकते हो, वो तो दूसरी पार्टी, अब तो बीजेपी में आ गए वो। बीजेपी में आ गए तो इसलिए तो हम वोट नहीं दे रहे। बीजेपी में आ गए क्योंकि जनता ये सिंधिया जी की वजह से डटी हुई है कि हमारे महान सिंधिया जी, अच्छा। महान सिंधिया जी, लेकिन सिंधिया जी हमारी सुनी नहीं रहे। तो आप अपन किसी सरकार के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, जो चल रहा है वो क्या आप अच्छा क्या ही काम चल रहा करते है। मैं भी यही ऑटो चला रहा हूँ। ऑटो वाले ही हैं। ऑटो वाले में किसी तरीके की नाराजगी नहीं है? क्यों नहीं है? अच्छा। बहुत तरीके की हाँ। प्रशासन शासन कोई किसी की यहाँ सुनने वाला नहीं है। आप अगर सोचो, अभी कुछ दिन पहले हड़ताल हुई थी, ऑटो वालों ने की थी। आप पूछो किस कारण हुई थी और क्यों हुई थी, उसका अभी तक निवारण नहीं निकला। मैं भी ऑटो चालक हूँ, आज टमटम चला रहा हूँ प्रेजेंट में डेट में, मेरे भी ऑटो वाले भाई चालक हैं, लेकिन प्रशासन शासन यहाँ सुनने को तैयार नहीं। पहली बात तो मेरा ये कहना है कि 10,000 गाड़ियाँ चलने की जहाँ परमिशन नहीं है, तो 10,000 गाड़ियाँ चल कैसे रही हैं? अच्छा, आपको लग रहा है इस पर कंट्रोल होना चाहिए? सरकार ध्यान नहीं दे रही है इस तरफ? क्यों नहीं होना चाहिए भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब आपको मालूम है कि अपने जहाँ इतनी ही जगह है, तो आप इतनी जगह की परमिशन कैसे दे रहे हैं? 300 रुपये का ऑटो का परमिट बनता था, आज 50,000 का कैसे हो गया? अच्छा, 50,000 का बनता है? नहीं बनने, आप पूछ लो शासन प्रशासन से। और मेरे को क्या, भैया मोदी की सरकार है, मेरे को बचने दो। अच्छा, आप डर लग रहा है बोल? हाँ। आपका नाम क्या है भाई? संजय कुशवाहा। आप भी ऑटो चलाते हो? ऑटो चलाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जो ऑटो चालकों की समस्या है उस पर सरकार ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है? नहीं दे रही ना। नहीं दे रही है। तो इसका फर्क चुनाव में पड़ सकता है क्या? पड़ेगा, वैसे ही पड़ेगा, महंगाई का साथ, महंगाई को देखते हुए महंगाई को देखते हुए कांग्रेस की सरकार बन सकती है? बन सकती है 50% चार्ज से। 50% चांस? और क्या? अच्छा, आपकी जो मेड, आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, अभी नहीं हुई। अच्छा, जैसे लाडली बहन योजना जो चल रही है, आपकी मम्मी को रुपए मिल रहे हैं? एक ही महीने तो आए ये। अभी एक ही महीना हुआ है। हाँ। तो आपको लग रहा है कि इतनी नाराज़गी, महंगाई की वजह से नाराज़गी है लोगों में? तो 1,000 रुपये से कुछ होगा थोड़ी ना। अच्छा। तो बीजेपी आया तो ऐसा नहीं आएगी। नाम है भी आपका? मेरा नाम नियामत अली है सर। क्या काम करते हैं आप? मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। अच्छा, तो अभी हम लोग सर्वे कर रहे हैं मध्य प्रदेश का जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर। अच्छा जी। क्या लग रहा है, जो अभी चुनाव आने वाले हैं नवंबर में मध्य प्रदेश के, क्या माहौल रहेगा इसमें? माहौल तो सर ये है कि मोदी सरकार जी ने ये कही थी कि आप लोगों के, गरीब लोगों के बहुत अच्छे दिन आएंगे और हर चीज़ से आपको सुविधा मिलेगी, हर चीज़ से आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऐसा तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। चुनाव के टाइम पे वो 500 1,000 रुपये डालते हैं महिला के खाते में, क्या आपके लिए आगे ये होना है वो होना, बच्चे के लिए ऐसा होगा, किराया फ्री होगा, तमाम बातें उनने बोला, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आपकी से हमें ना किसी को वोट देना ही नहीं है, किसी भी पार्टी को, चाहे वो मोदी सरकार की हो या कांग्रेस की हो। और कांग्रेस तो एक ही ज़्यादा नंबर बेकार है। अच्छा। हाँ, बहुत ही ज़्यादा बेकार है कांग्रेस, लेकिन हम मोदी सरकार को आपकी जब वोट नहीं देंगे, अन्यथा किसी पार्टी को वोट देने के इच्छुक में नहीं है। क्योंकि जब हमारे ग्वालियर का विकास नहीं है तो हम वोट दे के क्या करेंगे, जब हम लोगों की कोई सुनवाई ही नहीं करता। अच्छा, सुनवाई नहीं करता। आपको नहीं लग रहा है कि पिछले लगभग 15-18 साल से बीजेपी की सरकार है, तो आपको एक कांग्रेस को मौका देना चाहिए, जो आप बातें कह रहे हो, ताकि कांग्रेस के पास इतना मौका था क्या? कांग्रेस के राज में हमारे लाइट का बेनिफिट हमारे पास था, गैस सिलेंडर का बेनिफिट था। आज गैस सिलेंडर 1250 रुपये का है। फिर क्यों कह रहे हो हम कांग्रेस की वोट नहीं देंगे? कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कांग्रेस के संग में जो गलत किया है, और कांग्रेस ने गलत किया है, वो कांग्रेस वालों ने किया है। सिंधिया जी की बात कर रहे हो? हाँ, सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, खुल के बोलते हैं, सिंधिया जी की बात करते हैं। लेकिन सिंधिया जी हमारे ग्वालियर के महाराजा थे और उनने हमारी जनता को छोड़ दिया, तो अब हम उनको भी छोड़ सकते हैं। तो उनको छोड़ सकते हो, वो तो दूसरी पार्टी, अब तो बीजेपी में आ गए वो। बीजेपी में आ गए तो इसलिए तो हम वोट नहीं दे रहे। बीजेपी में आ गए क्योंकि जनता ये सिंधिया जी की वजह से डटी हुई है कि हमारे महान सिंधिया जी, अच्छा। महान सिंधिया जी, लेकिन सिंधिया जी हमारी सुनी नहीं रहे। तो आप वोट नहीं दे रहे हो, तो आपका ऐसा तो नहीं पूरा ग्वालियर वोट नहीं दे रहा, आपके दोस्त वोट नहीं दे रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी इच्छा हो वो वोट दे। तो आपको क्या लग रहा है, माहौल चेंज हो सकता है? माहौल बराबर चेंज होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार बन सकती है? 50% बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। वैसे तो जहाँ तक लगे बीजेपी की सरकार ही बनेगी, कांग्रेस की बननी ही नहीं है। कैसे, आप कैसे कह सकते हो? फुल दावे के साथ कह सकते हैं कि कुछ मोदी जी ने हमारे ने ऐसा काम किया है, जैसे 370 धारा थी, वो उसका हटाया। आप ऐसे थोड़ा आपको अजीब सा ना लगे, हाँ। आप मुस्लिम हैं? हाँ जी, मुस्लिम हैं। अभी एक मोदी जी भोपाल में उन्होंने एक बात कही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपने नाम सुना होगा? हाँ, बिल्कुल। समान नागरिक संहिता, समझते हो क्या? हाँ, समझता हूँ। समान नागरिक संहिता लागू होगी देश में, ऐसा मतलब प्रयास किया जा रहा है। आप तो कब लागू करेंगे?
कब आपको लागू लग रहा है करें? बढ़िया कि जानते हो क्या है वो चीज़? अरे मेरी सब समझ में आ रही है क्या- सर, क्या है लेकिन समझ आप तो चालू तो करवाएं, वो कब करवाएंगे? ये क्या है क्या वही बताओ मोदी जी करवाएंगे जी। क्या है तो मोदी क्या? जी करवाए तो सही, क्या गरीबों के लिए ये करवा रहे हैं? नहीं ये तो बताओ, सामान्य नागरिक शायद आप समझते भी हो क्या है? अरे रुक जाओ अरे वो तो 500 रुपये, 1000 रुपये। क्या कह रहे हो? मैं तो उससे बात अरे तो इधर तो आओ। अरे तो बात करो ना, उसमें क्या है? आपका नाम क्या है? मैं कुछ नहीं बोल रहा भैया, मैं नाम- कुछ नाम तो बताओ नाम। मेरा नाम सोनू है। क्या काम करते मैं हो? ऑटो चलाता हूँ भैया। ऑटो चलाते हो, कैसा काम काज चल रहा है? अच्छा चल रहा है भैया, हमें तो अच्छा लग रहा है। वोट डालते हो? हाँ बिल्कुल, मतदान करते हैं। अभी आपको माहौल कैसा लग रहा है? ठीक है। सबका अच्छा लग रहा है। देखो हम तो अपना ऑटो चलाते हैं, तो हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हमें तो वोट अपना वोट नहीं डालते? वोट डालते हैं, मन का पार्टी वोट से होता है। मतदान किसका होता है? मन का नहीं, होता तो है। अभी अभी कैसे सरकार वगैरह कैसा काम? सरकार का पता नहीं है क्या, सरकार का काम अच्छा चल रहा है। हम तो नाइट में ऑटो चलाते हैं, दिन में सोते हैं, हमें कोई मालूम नहीं है। आपको बताएं और क्या। आपका नाम क्या है? सुनील लाकर। क्या लग रहा है आपको, माहौल चेंज होगा? माहौल तो होगा, चेंज होगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी? अब कांग्रेस का इसका नहीं बता सकते, बीजेपी का बनेगा या कांग्रेस का बनेगा। तो बीजेपी की तो है ही पहले से, क्या माहौल? बीजेपी की है तो 70% बीजेपी का चांस है। अच्छा, क्या काम करते हो आप? मैं भी ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चालक ही हो? तो ऑटो चालकों में आप इस बार सुनने में आ रहा है कि कई बहुत सारी नाराज़गी है, क्योंकि जो ई रिक्शा है बढ़ गए हैं, उसकी वजह से परेशान है। हाँ तो बहुत कम है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, भाड़ा भी नहीं दे पा रहे हैं, ऑटो का किस्त भी नहीं भर पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपको लग रहा है सरकार को मैनेजमेंट सही करना चाहिए? हाँ जी। ये चीज़ें रूट हाँ, जो है तय करने ये रिक्शा है ना, ये रिक्शा का कोई परमिट नहीं है, कोई बीमा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम ऑटो का बीमा भी कराते हैं, परमिट भी लेते हैं, सब कुछ खर्चा है ना उसका। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें जो बदलाव, आपको नाराज़गी है, वो वोटों में नहीं दिखेगी? तो वोटों में दिखेगी ना, क्या नहीं दिखेगी? दिखेगी। बीजेपी को ही जाएगा सपोर्ट बीजेपी को ही जाएगा। हम तो कांग्रेस से देंगे, चाहे वो हारे चाहे जीते। नहीं, हमारे बीजेपी चाहिए ही नहीं कहते। क्या नाराज़गी? बीजेपी ने कहा था मैंने, मुँह बताओ राशन में मिले नहीं, अच्छा और वो काट मा बनोना ने, अच्छा, जो 1000 रुपये लाडली योजना, वो कछुना ने हमारे खाना कच्चे कछुआ हमारे का, तो वो जना तीना ने कहते मिल नहीं रहा। बिल्कुल ही नहीं कहते ही नहीं। अच्छा, और क्या, तो कांग्रेस वाले जो वादे कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो पूरे होंगे? पूरे होंगे। हम तो अपनी तरफ से पूरे करेंगे, चाहे वो हाथ जाए चाहिए। हाँ, कुल में हमें कांग्रेस जैसी सरकार आती ना ने। कहते हाँ? कांग्रेस की किस वजह से अच्छी लग रही है? कांग्रेस की वजह से चाहिए कि बाकी राज्य में 5 रुपये किलो आटो खरीदते हैं। अब खरीद रहे हैं 40 रुपये किलो। रोंगे बीजेपी का है, क्या करेंगे बोलो, गरीब आदमी। बोलिए, राम राय धापड़ है। राम राय धापड़। क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा रहेगा? बढ़िया चल रहा है सब कुछ, सही है। इस बार किसकी सरकार बन सकती है? और जो ऊपर वाला जाने किसकी बनेगी क्या। मेरा नाम लाल सिंह से। क्या काम करते हो आप? अपनी थोड़ा सा काम है, बेकरी है अपनी। अच्छा, बेकरी वगैरह काम कर रहे हैं। तो हम चुनाव के बारे में सर्वे कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहने वाला है? चुनाव के बारे में बेरोजगारी बहुत है, सिलेंडर महंगा हो गया है, 1200 रुपये का। तो लोगों में नाराजगी है इसको लेकर? अरे बीजेपी तो आना ही नहीं है इस आना बार, नहीं है। बिल्कुल नहीं। छोटे धंधे वाले खत्म कर दिए हम जैसे। अच्छा अच्छा, 1200 रुपये का सिलेंडर ले रहे हैं, क्या स्थिति कराएंगे क्या। जो भैया बात कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है, तो लोगों की सैलरी तो बढ़ रही है, लोगों की इनकम भी बढ़ रही ये है। तो मजदूरों को मजदूरी कहाँ मिल रही है। अच्छा, मजदूरों को तो मजदूरी नहीं मिल पा रही। हम सुबह 6 बजे के आए हैं, हमको मजदूरी नहीं मिल पा रही। हमारा छोटा सा काम है। अच्छा। अब 1200 रुपये का सिलेंडर ले रहे हैं, सब चीज़ पे तो महंगाई है। वो कह रहे हैं भैया, ये कह रहे हैं कि अभी जैसे इनसे चर्चा की, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ढूंढना चाहो तो काम मिलेगा आपको। क्या ये कह रहे हैं मजदूरी अगर ढूंढना चाहो तो ढूंढने वालों को सब मिलती है मजदूरी। अरे कहीं नहीं मिल रही, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही। हाँ। खाने के लाले बढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपके आप घर पर मतलब आपके बच्चे वगैरह हैं? हाँ, है ना। पढ़ाई कहाँ करते हैं? मेरे बच्चे BISM कॉलेज में पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट है प्राइवेट? प्राइवेट कॉलेज में तो पढ़ रहे हैं। फीस वगैरह कैसे भर रहे हो आप? फीस तो हम कैसे भर रहे हैं तो हमको ही मालूम है। अच्छा, और गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं है यहाँ के? गवर्नमेंट स्कूल कहाँ, यहाँ के सही स्कूलों में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता है? कुछ नहीं हो रहा। तो आपको लग रहा है चेंज होगा, है ना? चेंज जी 100% होगी, वो तो सीट जाएंगी। किसकी, कांग्रेस की लग रही है संभावना? कांग्रेस की जाएंगी, 2 से सीट आएंगी। अच्छा, आ जाएंगी कांग्रेस की लग रहा पक्का, कोई नहीं रोक रहा है उसको। है? अच्छा अच्छा, इधर आना भाई। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अरमान मंसूरी है। अच्छा, इधर आ जाओ गली से। क्या काम करते हैं आप? मेरी सिविल सर्विस की तैयारी चल रही है। सिविल सर्विसेज की? अच्छा, यूपीएससी की ना? इधर आ जाओ। तो कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी तो फर्स्ट क्लास चल रही है, लेकिन हाँ, कहाँ के रहने वाले, कहाँ मध्य प्रदेश के ही होते हैं? यहाँ पे ग्वालियर के ही? हाँ। तो अभी जैसे हम चर्चा कर रहे हैं सारे लोगों से, जो इलेक्शन आने वाले हैं मध्य प्रदेश के, उसको लेकर आप एक युवा हैं, तो मध्य प्रदेश की सरकार की बात की जाए, युवाओं की वैकेंसी के लेके, युवाओं की जॉब को लेके कैसा कामकाज रहा युवाओं को उसे सरकार का? कामकाज देखा जाए तो वैसे ठीक है, महिलाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए थोड़ा और एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल युवाओं के लिए जो युवा चाहते हैं उस हिसाब से नहीं है।
अच्छा, किस तरीके का मतलब डिमांड है युवाओं की, क्या चाहते युवाओं हैं? की डिमांड ये है कि जो भी जॉब निकले टाइम टू टाइम हो। अगर किसी चीज़ की वैकेंसी निकल रही है, किसी भी सब उसकी, जैसे MPPSC की रख लो, तो बराबर उसका एग्ज़ाम होना चाहिए। जो उसकी डेट फाइनल की जाती है वो उसके डेट पे एग्ज़ाम कराना चाहिए, जैसे UPSC कराती है। डिले ना किया जाना चाहिए। बस वही हुआ चाहता उसमें दिक्कत, कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, मतलब एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होते हैं। नहीं, एग्ज़ाम टाइम पे होते हैं, लेकिन किसी कारण बस डिले हो जाता है। जैसे कोई कारण होता है, जैसे कुछ भी कारण हो सकता है XYZ, उसकी वजह से डिले हो जाता है। पेपर लीक वगैरह और जैसे इसकी बात की जाए सिविल सर्विस के अलावा और भी जो वैकेंसीज हैं, उसमें एग्ज़ाम वगैरह कैसे होते हैं? एग्ज़ाम ठीक ठाक होते हैं। ठीक ठाक होते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, माहौल चेंज होगा या किस चीज़ में बात कर रहे हैं आप? बीजेपी और कांग्रेस की बात? देखो, मैं पॉलिटिकल वे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, जो भी पार्टी अगर अच्छा काम करेगी वो ज़रूर आएगी। तो ये प्रेजेंट आपने जो सरकार की कमियां कई सारी गिनाई हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड? नहीं, मैं पर्टिकुलर में इस सरकार की बात नहीं कर रहा। कोई भी सरकार है। कोई सरकार है। अच्छा, चलिए ठीक है। मेरा नाम इंजीनियर GR कनेरिया है। अच्छा, आप कहाँ पे जॉब करते हैं? मैं जॉब नहीं करता हूँ। अच्छा, इंजीनियर थे पहले आप? हाँ। अच्छा, तो अभी ये मेरा आगे घर है। रिटायर्ड हैं आप? हाँ, रिटायर्ड। अभी रिटायर्ड जिंदगी जी रहे, कुछ काम भी कर रहे हैं बिल्कुल साथ में? रिटायर्ड नहीं, कोई किसानी है। अच्छा, किसान भी कर रहे हो। तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि जो इलेक्शन आने वाले हैं, हाँ। इस बार क्या माहौल रहेगा, कुछ चेंज होगा? मतलब चेंज होगा, गारंटी चाहे को चुका है, चेंज होगा। चाहे को चुका है, भाजपा एक नाम निशान नहीं रहेगी। अच्छा, बिल गारंटी से। ये अभी अंकल जी से बात उन्होंने कहा इनके हिसाब से आएगी, इनके हिसाब से आएगी। अब भाजपा मेरा हिसाब। आपको क्यों लग रहा है नाराजगी है? नहीं, क्यों चेंज होना चाहिए आपको? कहाँ में रहो? हाँ। सब मरे जा रहे, गरीब जनता भूख मर रही। अच्छा, ये हालत है। हाँ। कहाँ मिल रहा हो? अच्छा, हाँ, मतलब कहाँ मिल रहा? अच्छा। सब बेरोजगार तो बढ़ गया है। हाँ। और जबरदस्ती तोड़ फोड़ करके जबरदस्ती करवा ली सुबह भी। कौन सी? अच्छा, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए वो? अब जाओ, आप समझो। ना, समझ गए आपकी बात हम। और जैसे और मुद्दे, जैसे भैया कह रहे हैं कि महंगाई तो होगी, चीजें बढ़ रही हैं। आपकी सुनो साहब, BSP के बगैर ना कांग्रेस सरकार बनाए पे, अच्छा, और ना BJP बनाए पे। अच्छा। ये स्थिति आ जाएगी। अच्छा, आपको लग रहा है मतलब 20-25 सीटें BSP की आ जाएंगी। अच्छा। उसमें ना उनकी बन पे ना उनकी बन पे, स्थिति लंगड़ी हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि BJP का पल्ला हल्का हो रहा है और कांग्रेस का बढ़ रहा है। अच्छा। कांग्रेस का बढ़ रहा है, BJP का हल्का हो रहा है। तो दोनों मिला के एवरेज अगर BSP की 25 सीटें आ जाती तो किंग मेकर रही है, किंग मेकर हो जाएगी वो। ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है, सही बात ये है।